वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 74। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत ही गहरा प्रश्न डिस्कस करूँगा कि आप सिद्धि क्यों करना चाहते हैं। बात कल ही की है। एक भाई हैं, अपने सब्सक्राइबर भी हैं, वो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो वो बहुत चिंता में है कि वे बगलामुखी साधना कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रही है। कोई इंटरनेशनल गुरु जी थे जो कि कन्या विवाह और भोजन भोग ये सब कर रहे हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली हुई है और गुरु जी कभी भी अवेलेबल नहीं है अपने छोटे भक्तों के लिए। बड़े भक्तों के लिए वे हमेशा अवेलेबल हैं, क्योंकि कई जज, कई चीफ मिनिस्टर और कई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स उनके चेले हैं। तो उसमें ये मेरा बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये छोटा भक्त है ना, छोटे भक्त दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए तो मैं आप लोगों से सिद्धि यात्रा स्टोरी में बोलता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, आप स्वयं ही पंडित बन जाए। पंडित बनने में क्या है, जो पोथी पढ़ेगा वो पंडित बनेगा, जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जो क्रिया करेगा उसको वो प्रतिक्रिया के रूप में मिलती रहेगी। तो हालांकि मैंने उनसे ये पूछा, बात को ज़्यादा इधर उधर न करा जाए, कि उनसे मैंने पूछा कि भाई तुम सिद्धि क्यों करना चाहते हो, पहले ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं रोते हुए को हंसा दूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं रोते हुए को हंसा दूं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं तभी हंसूंगा जब मुझे पैसा मिलेगा। मैं अगर तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें सिद्धि मिल जाती है, तो तुम क्या करोगे। तो कहा मैं रास्ता बताऊंगा। तो मैंने कहा क्या रास्ता बताओगे। रास्ता ये बताओगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो इस तरह तो मुझे मुक्ति ही नहीं मिलेगी कभी भी। तो तुम मुझे पैसा बनाने का नया रास्ता दिखाओगे कि कैसे पैसा बनाया जाए। तो कहा हाँ कह सकते हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई फिर तो आप एजेंट हो जाएंगे, कई फर्मों के आप बिचौलिए हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे। तो आप गुरु जी कहाँ रहे। तो आप किसी अच्छे इंडेंटिंग एजेंट के पास चले जाएं, इससे अच्छा गुरु बनने की क्या ज़रूरत है। तो कहे कि नहीं नहीं, मैं मतलब कि लोगों को भला करना चाहता हूँ। हम के इसका मतलब क्या, आप बागेश्वर धाम जी की तरह पर्चा लिखना चाहते हैं। तो कहे हाँ आप मान के चलिए। तो हमने कहा कि मान के चलें तो इसका मतलब कि आप सिद्धि इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप जादू दिखाना चाहते हैं दुनिया को। तो कहे कि अच्छा चलिए जादू ही सही। कहे जादू ही सही का क्या मतलब होता है कि आप दुनिया से अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। जहाँ आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलने लगती है आप पागल हो जाते हैं। जहाँ आपका चेहरा लोगों ने देखा नहीं कि वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फिर इस ब्रह्मांड का जो मोह वाला पार्ट है ना, वो एक्टिव हो जाता है कि अरे हमारे कितने चेले बन गए हैं, ये सब हमारे चक्कर में फंसे हुए हैं। तो सिद्धि करने वाला व्यक्ति फिर भटकने लगता है। भीड़ की इतनी ताकत होती है कि भीड़ की इतनी ज़्यादा वाहवाही होती है कि नज़र लग जाती है। भीड़ का एप्रिसिएशन सब चाहते हैं। तो आप सिद्धि क्यों करना चाहते हैं, ताकि आप भीड़ की एप्रिसिएशन ले सकें, कि आपको मुक्ति चाहिए इस जन्म और मरण के चक्र से। क्यों करना है आपको सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है कि आप अपने सारे कर्तव्यों से भार मुक्त हो जाइए। आपके ऊपर किसी का कर्ज न रहे कि यार इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, इन्होंने मेरे लिए वो नहीं किया। एक समय सीमा तक सबका निर्धारण कर कर, सबको दे दबा कर आपको मुक्ति की तरफ जाना है, तो माँ काली का ध्यान करना है। जब आप माँ काली का ध्यान करेंगे तो माँ आपको जागृत अवस्था में, उस वक्त जब आप भार मुक्त होंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। आप केवल माँ के लिए ही वहाँ पर आए हुए, भार मुक्त होकर। तो फिर आप मुक्ति पाएंगे, आपका बार बार जन्म नहीं होगा, जन्म मरण के चक्र से आप निकल जाएंगे।
आप माँ के ही अंदर समा जाएंगे। और यही तो आप चाहते हैं ना, कि माँ साक्षात दर्शन दे, कि आप जादूगर बनना चाहते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, कि अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो पर्चा लिखना या किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना, ये आपको स्वयं आ जाएगा। चाहे हाथ देखना आपको अचानक से आ जाए, चाहे आपको कुंडली देखना अचानक से आ जाए, भले ही आप उस विद्या में कभी माहिर नहीं थे, पर जब आप सिद्धि करेंगे तो आप इन सब चीज़ों में माहिर होने लगेंगे। भले ही आपके कान में आके कोई फुसफुसा कर चला जाए, किसी भी तरीके से आपको लोगों का भूत भविष्य वर्तमान दिख जाएगा, लेकिन आप उसको कभी बदल नहीं सकते हैं। होनी को आप टाल नहीं सकते हैं। आप उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी टाल नहीं सकते हैं। ये बात हमेशा हमेशा याद रखिए। कोई कहे कि जो होना है उसको मैं टाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई होनी को टाल नहीं सकता है। भगवान क्यों किसी को अमर होने का वरदान नहीं देते थे? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। तो जब हम माँ काली का ध्यान करते हैं इस अवस्था में कि हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं, कोई भार नहीं, हम भार मुक्त हैं। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे, अब बच्चे पैदा करने की स्थिति में हैं। अब आप भार मुक्त हो गई हैं या हो गए हैं। अब आप आगे निकलिए। किसके लिए आप रुके हुए हैं? किसके लिए? अब कोई नहीं है आपका। जब आपके बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको निकलना चाहिए अपने लिए। अब आप किसी और के लिए मत निकलिए। किसी का कर्ज चुकाने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। अब आप केवल अपने लिए निकलिए। जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आप कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए और संभालिए सब चीज़, और उसमें अपना मंत्र जाप करते रहिए। जब आपका ध्यान जागृत हो जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले आपको चोट पहुंचाती थीं वो आपको चोट पहुंचाना बंद कर देंगी। इससे क्या होगा? आपका क्लेश खत्म हो जाएगा, आपका ग्रह क्लेश कम होगा। जब ये ग्रह क्लेश कम होगा तो घर में शांति आएगी। आप बात बात पे चिड़चिड़ाएंगे नहीं। माता काली के भक्त कोई ज़रूरी नहीं कि उछल कूद करने लगें। माता काली के भक्त जो ध्यान करते हैं वो शांत रहते हैं, और माँ भी उन्हें शांत अवस्था में ही दिखती हैं। मुझे आज तक माँ उग्र रूप में नहीं दिखाई पड़ी। इतने दिनों से मैं उससे बातें करता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने अपना उग्र रूप नहीं दिखाया। अपनी पुतली खोल कर मुझे कभी देखा ही नहीं। केवल मुस्कुराती है और प्रेम से सर पर हाथ फेरती है। ऐसी होती है माँ काली। और ऐसी माँ काली का मैं ध्यान करने के लिए आपको इसीलिए बोलता हूँ कि माँ में बहुत ही करुणा है और वो जल्दी पिघल जाती है। गुस्सैल माई है ना, तो वो जल्दी पिघल जाती है। बस उसके सामने दिमाग मत लगाओ। उसको दिमाग लगाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। बिना सोचे विचारे, बिना किसी फल की इच्छा करे जब आप माँ काली का ध्यान करेंगे तभी आपको सच्ची सिद्धि मिलेगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। अगले एपिसोड में और बातें करते हैं।